जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एक इम्पोर्टेंट सूचना को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप में से कितने बच्चे हैं जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं। जरूर आपने कोई न कोई सपने देखे होंगे। तो आज उसी के संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट जानकारी, थोड़ा सा आप अच्छे से इसको सुन लीजिएगा। पहले तो बताना चाहूंगा भी 12वीं के बाद टीचर बनने के दो ऑप्शन होते हैं, दो रास्ते आपके सामने होते हैं। एक रास्ता तो होता है भी 12वीं परीक्षा के बाद आपका एक एग्जाम होता है जिसे डीएलडी एग्जाम या बीएसटीसी एग्जाम कहते हैं। पुराना नाम बीएसटीसी, वर्तमान में इसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। ये एक परीक्षा ली जाती है और जब आप ये योग्यता अर्जित कर लेते हो, भी 12वीं पास हो गए और साथ में आपके पास डीएलडी का डिप्लोमा हो गया, तो आप कक्षा 1 से 5 के टीचर बन सकते हो। आपने टेट, रीट इनके नाम सुने होंगे, तो उसमें L1 लेवल 1 टीचर कहलाता है, कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने वाला। अभी इसके फॉर्म अभी तक आए नहीं है, बहुत जल्दी इसके फॉर्म भी आ जाएंगे, तब मैं आपको बता दूंगा। अब बात आती है दूसरा रास्ता क्या है टीचर बनने का, तो वो है 12वीं के बाद आप पीटीटी का पेपर दे दें। ये बात उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी सोच लिया है भी मुझे टीचर बनना है। जिन्होंने नहीं सोचा है उसके लिए भी बात कर लूंगा। जिन्होंने सोच लिया भी टीचर बनना है, तो आपको पीटीटी का एग्जाम, प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो 2022 जिसके फॉर्म आ चुके हैं, ये फॉर्म आपको अप्लाई करना चाहिए 12वीं के बाद। तो इसमें क्या होगा, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसके अंतर्गत आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपकी साथ में बीए कंप्लीट हो जाएगी और साथ में आपको बीएड की डिग्री मिल जाएगी। साइंस के हो तो बीएससी और बीएड की डिग्री मिल जाएगी। आप नॉर्मली, आपको पता है बीए है वो कितने साल की होती है, 3 साल की। और बीएड, जब बीए करने के बाद इसी एग्जाम से बीएड भी हो जाती है। ये एग्जाम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। 12वीं के बाद जो टीचर बनने का सोच लिया उनके लिए भी, और जो अपनी बीए की या बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद टीचर बनने का सोचते हैं, तो वो भी इसी एग्जाम में बैठते हैं। तो आपने 12वीं के बाद डिसाइड कर लिया, तो अब आपको यहां ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का कोर्स है जिसमें बीए और बीएड 2 डिग्रियां आपको मिलेगी। सामान्यतः बीए 3 साल की और बीएड 2 साल की। कितना टाइम लगता है, 5 साल। तो अगर आप इस एग्जाम के थ्रू ये इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड या बीएससी बीएड करेंगे तो आपका 1 साल कम लगेगा, यानी 4 साल में आपको, 4 साल बाद आपको 2 डिग्री मिलेगी, ग्रेजुएशन की डिग्री। तो भविष्य में अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर कोई जॉब लगना चाहते हो तो वो काम आ जाएगी। टीचर बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन की तो डिग्री मिलेगी, साथ में आपको बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो जाएगी तो आप कक्षा 6 से 10 के टीचर बन सकते हो। इसमें भी 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर आप 6 से 8 के टीचर बनते हो टेट के एग्जाम के थ्रू, तो L2 लेवल 2 टीचर कहलाते हैं। और अगर आप वरिष्ठ अध्यापक, जिसका एग्जाम 2nd ग्रेड का एग्जाम आरपीएससी लेती है अपने राजस्थान में, तो आप 6 से 10 के टीचर बन जाते हो। तो सीधी सी बात है, 6 से 10 तक का टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बीए आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, हिंदी के, इंग्लिश के, एसएसटी के, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में बीएड होनी चाहिए। तो आप 6 से 10 तक के टीचर बन सकते हो। अगर आप जैसे हमारी तरह लेक्चरर बनना चाहते हो, यानी 11वीं और 12वीं के टीचर बनना चाहते हो, तो बीएड तो चाहिए ही चाहिए आपको साथ में एक मास्टर डिग्री और करनी होगी। आपके वही जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री कर लें। आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो एमए, साइंस के हो तो एमएससी, कॉमर्स के हो तो एमकॉम हो जाएगा, वो आप इतने तो समझते हो सब। तो एमए करने के बाद बीएड आपने पहले कर ली, तो अब आप 11वीं 12वीं यानी लेक्चरर, व्याख्याता बन जाओगे 1st ग्रेड, जो कि आरईएस सेवा है, गजेटेड अधिकारी बन सकते हो। तो इस प्रकार से आप टीचर बन सकते हो। तो अगर आपने, मैं फिर कहूं, टीचर बनने का सपना संजो लिया है, तो अब आपको ये जो फॉर्म आ चुके हैं इस 4 इयर्स कोर्स के, आपको इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अब तक आपको सूचना भी हो गई होगी, 31 मार्च है। तो 31 मार्च से पहले आप अपने नजदीक के ई मित्र के पास जाएं और आप अपना फॉर्म अप्लाई करें।
अब आपको अगर ये सोचते हो भी अभी मेरी 12वीं कंप्लीट नहीं हुई तो मैं ये फॉर्म कैसे भर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अपीयरिंग में भरा जाएगा। आपकी जब 12वीं कंप्लीट हो जाएगी और आपका इस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप अपना डॉक्यूमेंट है यानी 12वीं पास का आपको डॉक्यूमेंट बताना है। 50% 12वीं में मार्क्स आना जरूरी है। अगर कल को आपके 50% से कम रह जाते हैं तो आप इस एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद भी बाहर हो जाओगे। परीक्षा की जो इसकी संभावित तिथि है मोस्टली मई में चांसेस हैं, और मई या थोड़ा बहुत अगर संभावना जून की है, तो आप ये मान के चलिएगा भी इसका एग्जाम है वो मई के अंदर हो जाएगा। और इसके अंदर आता क्या है, इसके अंदर रीजनिंग आती है और साथ में लैंग्वेज आती है, हिंदी या इंग्लिश में एक करनी होती है, इंडिया और राजस्थान का जीके आता है, और साथ में 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के भी आते हैं। भी आप में एबिलिटी है क्या, भी आप शिक्षक बनना चाहते हो। 3 घंटे का पेपर होता है। आने वाले समय में इसके ऊपर भी डिटेल में बात कर लेंगे। अभी मेरा ये उद्देश्य है भी आपको मैं ये बता सकूं भी क्या आप टीचर बनना चाह रहे हो तो आपको अभी ये फॉर्म भर देना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे भी तैयारी कब करेंगे, अभी तो हमारे बोर्ड के एग्जाम है। अभी सिर्फ आप इतना कीजिए, इस फॉर्म को अप्लाई कर दें लास्ट डेट से पहले पहले। आप अभी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करें, उसके बाद आपको इसकी सिलेबस के हिसाब से जितनी तैयारी आप कर सकेंगे उतनी कर लीजिएगा। बहुत हार्ड पेपर नहीं होता, सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में 1 लाख से अधिक बीएड की सीटें हैं। थोड़ा सा भी प्रयास आप करेंगे तो आराम से आपका इस कोर्सेज के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप टीचर नहीं बनना चाहते तो फिर आपको ग्रेजुएशन के लिए आपको बीए बीएससी जो भी आपका स्ट्रीम है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर लें। और ये करने के बाद अगर बीएड का आपका मूड बने तो ध्यान रखिएगा उस टाइम आपकी 2 साल की बीएड होगी। 3 साल ग्रेजुएशन पूरी करोगे और 2 साल की बाद में बीएड होगी। इसी एग्जाम के थ्रू बाद में फिर आपको 3 साल बाद इस एग्जाम में बैठना होगा और 2 साल की बीएड होगी। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो 1 साल बच जाएगा आपका, और 4 साल के अंदर आपको 2 डिग्रियां मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपको मैंने बता दिया, 1 से 5 का टीचर बनने के लिए आपको बीएसटीसी या डीएलडी जिसको एग्जाम कहते हैं उसके फॉर्म आएंगे, आपको वो भी भर देना चाहिए। अब एक चीज यहां और बताऊं, कुछ लोगों को ये लगता है, बताते हैं भी इस अगर आप जल्दी टीचर बनना चाहते हो तो 1 से 5 के लिए ये डीएलडी कर लेना, मैं तो पीटीटी नहीं करूंगा, यानी मुझे बीएड नहीं करनी है, मुझे ये करना है। अच्छी बात है, अच्छी सोच है आपकी, कोई बात नहीं आपने जो सोचा, लेकिन उसका भी एग्जाम होगा और इसका भी एग्जाम होगा। आप अभी तो सिर्फ 500-700 रुपए जो आपकी फॉर्म फीस है वही लगनी है। आप दोनों एग्जाम दीजिएगा, मैं आपको ये सलाह दूं, आप दोनों एग्जाम दीजिएगा। कल को जब आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाए तब आप सोच लेना भी मुझे बीए बीएड में जाना है, इंटीग्रेटेड कोर्स में जाना है, या मुझे सिर्फ बीएसटीसी करनी है। अभी आप अपने ऑप्शन मत बंद कीजिएगा, मैं आपको सलाह दूंगा। अभी पीटीटी के फॉर्म आए हैं, आप ये भर दीजिएगा एक बार, बीएसटीसी वाला फॉर्म आए तब आपको वो भी भर दीजिएगा। सिलेबस लगभग दोनों का मिलता जुलता है, सिर्फ इतना फर्क है भी इसमें इंडिया जीके नहीं आता, केवल राजस्थान आता है, इसमें इंडिया और राजस्थान जीके दोनों आते हैं। बाकी लगभग जो सिलेबस है इनकी तैयारी का वो सेम है। और मैं भी कोशिश करूंगा, अगर मैं कर पाया, पिछली बार बीएसटीसी के बच्चों को मैंने तैयारी करवाई, एक अलग चैनल बना के एजू मोटिव पावर के नाम से अपना चैनल है, जिसके ऊपर मैंने पिछली बार तैयारी करवाई। कोशिश रहेगी भी मैं इस बार भी आपके लिए वहां पर कुछ कर सकूं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एजू मोटिव पावर के नाम से अपना एक और चैनल है, तो वो मैंने +2 के बाद के बच्चों के लिए ही बनाया था भी। हाँ, मैं उनको वहाँ पर कुछ तैयारी करवा दूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा जो फोकस रहता है वो स्कूल के बच्चों के लिए रहता है भी, उनके +2 की मैं अच्छी से तैयारी करवा पाऊँ। तो अगर सब कुछ संभव रहा तो आगे इस पर भी हम मिलते रहेंगे एजू मोटिव पावर के ऊपर। तो एक बार पुनः आपको बताना चाहूँ, आपको दोनों फॉर्म अप्लाई करने चाहिए। अभी अपने रास्ते बंद मत कीजिएगा, रास्ते ज़्यादा होंगे तो आपको बाद में अपनी मंजिल प्राप्त करने में या और सोचने का वक्त आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी। लास्ट डेट का आप वेट मत कीजिएगा, 1 मार्च से फॉर्म भरने हैं, वो शुरू हो चुके हैं। मैंने सोचा यह सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, लेकिन बहुत से कमेंट ऐसे देखे भी बच्चों को अभी भी ये पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तब मैंने आज सोचा भी चलो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी है वो आपको मैं उपलब्ध करवा दूं। उम्मीद करता हूं आपके ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन दिमाग में है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा जो कि इस चीज़ से संबंधित होगा, ताकि आपको कुछ और हेल्प हो जाए। और फिर भी अगर कुछ और लगा तो एक वीडियो और बना दूंगा उस चीज़ के लिए। तो
तो आप सब बच्चों को शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं ये चीज सब कुछ आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।